MD in this field, and she has been long time associated with pulmonology, चेस्ट रिलेटेड डिजीजेस, प्रिवेंशन, क्योर क्या क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। मेन अपना आज का टॉपिक है कि प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Some slides about tuberculosis, as this lecture is a part of 100-day TB elimination campaign. TB is deadly disease, we all know it. TB बहुत ही भयंकर बीमारी है और उसके बारे में इतना ज़्यादा स्टिग्मा है, इतने पुराने समय से वो चली आ रही है, पर हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है या जो भी पूरी दुनिया में टीबी के पेशेंट्स हैं, 1/4 पेशेंट्स इंडिया में हैं, नॉर्मल और एनडीआर दोनों के। तो हमें प्रिवेंशन, क्योर सबके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। TB is caused by a bacteria known as Mycobacterium tuberculosis। यहाँ पे वो दिख रहा है, और वो जो भी हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके माध्यम से शरीर के अंदर एंट्री करता है। चेस्ट पेन है, खांसी के समय पेन है, तो ये सारे सीरियस वार्निंग साइंस है। सिम्टम्स ऑफ टीबी, बहुत दिनों से कॉफ है, खून आ रहा है, उसमें कंटिन्यूसली वेट लूज होता है, भूख लगती नहीं है, बहुत थकान महसूस होती है, शाम में बुखार आता है यूजुअली। अगर ऐसे सारे सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ये एक और इमर्जिंग प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंट मतलब जो भी नॉर्मल टीबी मेडिकेशंस है वो इसमें काम नहीं करते। टीबी का डायग्नोसिस बहुत सिंपल टेस्ट से होता है, स्पूटम और एक्सरे से। तो टीबी इज अ मल्टी डिसीज। टीबी बहुत स्ट्रॉन्ग बीमारी है, हमें उसे हराना है बाय बीइंग माइटियर देन इट। कौन से पेशेंट्स हैं या रिस्क फैक्टर्स ऑफ टीबी कौन है? जो बहुत सारी क्राउडेड एरियाज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं। अगर माइकोबैक्टीरिया मतलब जो टीबी के सैंपल्स हैंडल कर रहे हैं, जैसे लैब में अगर कोई काम कर रहा है, जहाँ पे टीबी बहुत कॉमन है, ऐसे एरिया में अगर आप रह रहे हो, इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है, जो भी प्रकार की खांसी है अगर वो ज़्यादा है, वो इरिटेटिंग है, तो वो आपके लिए हानिकारक है। मीन्स ये एक सिम्टम है जिसमें सीटी बजे जैसी आवाज़ आती है सीने से। तो अगर ये आप कभी भी कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और उससे डॉक्टर को दिखाने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी जस्ट इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी, वेंटिलेशन प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, एयर प्यूरिफायर्स का यूज़ कीजिए। अगेन लाइफस्टाइल चॉइसेस, क्विट स्मोकिंग, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी बैलेंस डाइट खाना है, नींद अच्छी 7 से 9 घंटे की, यू हैव टू मेंटेन योर वेट, पैसिव स्मोकिंग। अगर कोई आपके आजू बाजू में स्मोक कर रहा है तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर भी होते हैं। तो डेफिनेटली आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने नियर एंड डियर वंस, अपने फैमिली मेंबर्स, कोवर्कर्स, सबको। इट्स नेवर टू लेट टू क्विट स्मोकिंग, चूज लाइफ नॉट सिगरेट। डोक्याच्या केसांपासून ते पायाच्या नखापर्यंत सगळे ऑर्गन्स टीबीने अफेक्ट होतात, बट फॉर्च्युनेटली नख आणि केस अफेक्ट होते। टीबी के मेडिसिन लेने के बाद 1-2 महीने तक आराम नहीं होता, वजन नहीं बढ़ता, बुखार नहीं जाता, ठीक नहीं लगता। 1 से 2 महीने लगते हैं जब भी पेशेंट थोड़ा सा ठीक महसूस करना शुरू करता है। टीबी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स के लिए, और ये आपको तभी बंद करना है जब भी आपके डॉक्टर आपसे ये बताएं। My question is, in my childhood days, when I was seeing, in my village, there are many people who are habituated taking the cigarette product. I used to see they live a long life, even though they are taking. So, what is the reason? It's more than 100 years. Okay. Yeah. तो सब लोग 100 years के ज़्यादा रहते हैं। I used to see they don't feel, even if we ask them, so they said it is nothing, अच्छा। ओके, अगर गर्ल्स स्मोक करती हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वैसे तो सभी को पता है, लेकिन ये ट्रेंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज में एंड इन कैफेज दे हैव गर्ल्स एंड इवन इन
Pantheras also, I have seen girls smoking. So it's very concerning. And what are the steps and measures you are taking for it? So basically, public awareness. Airport also, yes. It's everywhere. And that is concerning. So, be it girl or a boy, अगर कोई teenager smoke कर रहा है तो वो concerning ही है, क्योंकि आप इतने जल्दी अपने lungs को इतने सारे chemicals को expose कर रहे हो. So there is National Tobacco Control Program, which is run by Government of India. Another thing is creating public awareness, क्योंकि जब भी हम smoke करते हैं शुरू, तो क्यों करते हैं इसका कोई reason नहीं रहता. Maybe peer pressure रहता है. स्मोकिंग के बाद वो बहुत अच्छा उसको भी फील आता है, हाय ऐसे वो बोलते हैं, जो भी टीनेजर्स हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ तो बोलते हैं हाय आता है, तो दे वांट दैट. ओके, बाकी उनके क्या बैड इफेक्ट्स है ये मैं गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली बोलूँगी कि हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे हैं और स्मोकिंग की वजह से वी आर एक्सपोज टू मेनी इन्फेक्शंस.